टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक पढ़ रहे थे सर हम। इससे पहले लेक्चर में हमने टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को सीखा था, और टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, और उसके साथ सब नॉर्मल क्या है, सब टेंजेंट क्या है, इसको ज़रा सा और डिस्कस कर लेता हूँ मैं। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है, वो सारी चीज़ें सीखी थी सर। ये कोई कर्व है, इस कर्व पे आपने कहा ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करा। यहाँ से कोई पॉइंट, अगर यहाँ पे P कोई पॉइंट है तो ये P के कोऑर्डिनेट x, y होंगे। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y होंगे। ये T डैश ले लेता हूँ, ये पॉइंट में T ले लेता हूँ। तो ये आपके पास ये डिस्टेंस ले लो कुछ, ये n ले लो। तो ये जो लेंथ होती है ना सर, ये नॉर्मल की लेंथ कहलाती है, ये हमने निकाली थी। और ये जो लेंथ होती है P से लेके T तक की, वो टेंजेंट की लेंथ थी। लेंथ ऑफ टेंजेंट आप समझ रहे थे, PT की वैल्यू हमने निकाली थी। अगर ये साई एंगल बनाता है तो PT की वैल्यू निकाली थी, अगर आपको याद है y कोसेक साई आएगा, निकाल के भी देख लीजिए आप। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट क्या होता है, ये होता है सब टेंजेंट, इसकी लेंथ भी निकाली थी। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या थी, y कॉट साई थी, y कॉट साई, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन टेन और कॉट का होता है ना। और उसके बाद लेंथ ऑफ नॉर्मल, मतलब ये वाली लेंथ, अगर ये साई है तो ये भी आपका साई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस ट्राइंगल से लेंथ ऑफ ये निकाल सकते हैं, P से लेके N तक की लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल वही थी, y सेक साई आती है ना। और उसके बाद लास्ट में लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो थी आपके पास y टेन साई। सब नॉर्मल क्या है, ये है सर, ये सब नॉर्मल की लेंथ थी। तो ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने dy/dx के टर्म्स में निकाली थी। क्यों dy/dx के टर्म्स में निकाली थी, क्योंकि टेन साई इज इक्वस टू क्या होता है सर, टेन साई इज इक्वस टू आप जानते हैं dy/dx होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ छूट गई थी, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वो क्या है, इंटरसेप्ट मेक बाय टेंजेंट टू एक्सिस। एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट मेक करेगा, एक्स एक्सिस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये इंटरसेप्ट T पे मिल रहा है ना, O से लेके इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के साथ। हम टेंजेंट की इक्वेशन जानते हैं क्या होती है सर, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y इज इक्वस टू m। m का मतलब क्या हुआ, dy/dx, ये स्लोप है, x माइनस x, यही होती है टेंजेंट की इक्वेशन एट एनी पॉइंट x, y, क्योंकि पॉइंट क्या ले रखा है मैंने, x, y लिया है। तो इंटरसेप्ट मेक, टेंजेंट के द्वारा बने इंटरसेप्ट इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये होगा, यहाँ पे y जीरो होगा। और जैसे ही सर आप y को इसमें जीरो रखेंगे तो आपको माइनस y इज इक्वस टू dy/dx x माइनस x मिलेगा। ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कैपिटल X की वैल्यू देगा ना, है कैपिटल X की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, कैपिटल X की वैल्यू। और वो लेंथ कितनी होगी, कैपिटल X का मतलब O से लेके T तक की लेंथ सर, OT लेंथ आ जाएगी। x एक्सिस के साथ मेक एंगल, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x माइनस स्मॉल y अपॉन dy/dx आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट विच मेक बाय टेंजेंट विथ x एक्सिस। इसी प्रकार y एक्सिस के साथ कितना आएगी, OT डैश। उस केस में आप क्या रखेंगे, यहाँ पे आपने y को जीरो रखा तो वहाँ पे x जीरो होगा। जैसे ही x को जीरो रखेंगे तो वो इंटरसेप्ट मिल जाएगा, OT डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई dx अपॉन dy हो जाएगी। इस चीज़ को भी आप याद रखना सर। इंटरसेप्ट टेंजेंट के द्वारा x एक्सिस और y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट बनाए गए हैं वो इतने इतने होंगे, बनाए तो यही गए हैं। इसकी वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे। अब मैं आगे कर रहा हूँ, आगे का टॉपिक, इसी में आगे टॉपिक पढ़ते हैं हम। एक्चुअल में हमें इसके पोलर फॉर्म में लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, हम कार्डियन फॉर्म में तो पढ़ चुके हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो उससे पहले अब मैं पोलर फॉर्म में बताने से पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान दीजिएगा आप। अगर कोई कर्व है सर, ध्यान दीजिए, कर्व है, इस कर्व पे एक तो ये रेडियस वेक्टर होगा, ये रेडियस वेक्टर आगे जाएगा, और इस कर्व पे ये टेंजेंट होगा सर, ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंट है और ये रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर किसी पॉइंट P पे अगर मिलता है तो P पे ध्यान दीजिए ये R है और ये आपके पास ये टेंजेंट है। तो इनके भी रेडियस वेक्टर जो एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, तीन एंगल बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए आप इसको। थीटा हो गया, अगला हो गया फाई, और ये हो गया साई। टेंजेंट जो एक्स एक्सिस का एंगल बनाता है उसे कहते हैं साई, और जो रेडियस वेक्टर एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो होता है थीटा, और जो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है ना सर वो होता है फाई। ये फाई है तो ये भी क्या आएगा, फाई आएगा। तो तीन एंगल मैंने आपको बताए,
थीटा, फाई और साई। क्या क्या एंगल बनाए? थीटा, फाई और साई। थीटा क्या है? जो रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस का एंगल बनाता है वो थीटा है, और उसके बाद साई क्या है? टेंजेंट जो एक्स एक्सिस का एंगल बनाता है वो साई है, और उसके बाद फाई जो है टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल आपके पास वो फाई मिल जाएगा सर। अब देखिए मैंने पिक्चर एक्चुअली इस पर गलत हो जाएगा करके बना रखा है, ये इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये क्या है, इससे एक रिजल्ट निकालता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समझिएगा इसको। इनके बीच मैं इसको प्रूफ समझा दे रहा हूँ, प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं, प्रूफ से ज़रा सा रिजल्ट याद रखने में आसानी रहेगी। तो है क्या, मैं ये एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ये फाई का मान निकालना चाह रहा हूँ सर। आप इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। 2 पॉइंट है, नेबरिंग पॉइंट P और Q। तो Q और P, जब Q P पे अप्रोच करेगा, ये आर्क और कॉर्ड एक ही हो जाती हैं सर। उस केस में लिमिटिंग पोजीशन ऑफ Q टेंड्स टू P, आर्क और कॉर्ड एक ही हो जाएंगी। आर्क, और जब हम बात कर रहे हैं अप्रोचिंग वैल्यू की, ये ट्राइंगल जो बना है ना अप्रोचिंग वैल्यू पे बना हुआ है। जब ये ट्राइंगल में बनाऊंगा वो अप्रोचिंग वैल्यू पे बनेगा वो ट्राइंगल। तो जब ये वाली चीज़ Q P पे अप्रोच करेगा, इस ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हैं हम। उस केस में हमने क्या किया, ये कर्व थी, इस कर्व पे ये रेडियस वेक्टर जा रहा है आगे को, जो एंगल बनाएगा थीटा, और ये साई है जो टेंजेंट एंगल बनाएगा। इसके कर्व पे 2 नेबरिंग पॉइंट P और Q लिए हैं, तो Q में क्या आएगा, ये चेंज होगा R प्लस डेल्टा R, ये एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा। जब Q P पे अप्रोच करेगा तो ये डेल्टा R भी 0 की ओर जाएगा। पहली बात, डेल्टा R टेंस टू 0 एज Q टेंस टू P, इन बात को आप ध्यान से समझिएगा। डेल्टा R टेंस टू 0, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, दिखेगा ये डेल्टा R टेंस टू, ये अब सही दिख रहा है ना, डेल्टा R टेंस टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा R टेंस टू 0 एज Q टेंस टू P सर। और दूसरी चीज़, उस केस में जब Q P की ओर अप्रोच करेगा, Q टेंस टू P पे डेल्टा थीटा भी 0 की ओर जाएगा। फिर ये देखो डेल्टा थीटा भी किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। और जो आपके पास जो ये जो आर्क और कॉर्ड हैं वो दोनों एक ही हो जाएंगी। उस केस में एंगल Q P कहाँ पे बना है, PM जो होगा सर, वही QPM टेंस टू 5 मिल जाएगा। और उसी को हम निकालना क्या चाह रहे हैं, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, जिसको फाई कहा है मैंने। मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। tan फाई लगा देते हैं फिर अब उसमें, क्योंकि वो लिमिटिंग पोजीशन पे ट्राइंगल का हम यूज़ कर सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू कितना आएगा सर, लिमिट, उस केस में डेल्टा थीटा 0 की ओर अप्रोच करेगी, और ये 10 एंगल कितना बन रहा है आप देख रहे हैं, ये QPM, ये एंगल बन रहा है ना, एंगल QPM, एंगल QPM। अब निकालता हूँ इसको, QPM मतलब QPM, क्योंकि ये ट्राइंगल यही है ना। ध्यान दो, ट्राइंगल तभी बनेगा जब QP पे अप्रोच करेगा। बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए ट्राइंगल है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैंने बना रखा है ट्राइंगल यही है, ठीक है। तो सर आप 10 की वैल्यू निकालिए, इस पर कितना आएगा, डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ये वैल्यू कितनी आएगी, QM अपॉन QM। ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे, फाई कहाँ पे आपके पास, फाई एंगल ये है, तो Q टेंस टू P पे, तो आपके पास उस ट्राइंगल में QM अपॉन PM मिल जाएगा ना, यही मिलेगा शायद, QM अपॉन PM, QM अपॉन PM, यही होगा ना, ट्राइंगल यही तो है, QM अपॉन PM। tan फाई की जो वैल्यू आएगी तो QM अपॉन PM के इक्वल आ जाएगी वो, ठीक है सर। ये ज़रा सा आप ध्यान दीजिए, इसमें गड़बड़ ये हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला एंगल है 90 बनेगा ना, ये अप्रोच करेगा तो ये वाला एंगल 90 बनेगा, ये ऐसे है, ठीक है। ये एग्जैक्ट फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है ना, QM अपॉन PM के इक्वल आएगा। तो अब आप रखिए इस पर वैल्यू, इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। हमने क्या कहा है, लिमिट डेल्टा थीटा जो है 0 की ओर टेंड कर रहा है सर, तो QM को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और PM को तोड़ देता हूँ मैं, ये क्योंकि मेरे पास इस ट्राइंगल का भी यूज़ कर सकता हूँ ना। यहाँ पे भी ये देखिए, ये सीधा है, ये जरा सा टेढ़ा टाइप का बना हुआ है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ M पे है, क्योंकि थीटा ये है ना, तो वो ये आएगा, ऐसा बनेगा ये। तो ये आपके पास QM अपॉन
ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो है ओ से लेके एम तक, माइनस कर दूंगा मैं पी एम को, इसमें से माइनस क्या कर दूंगा, ओ पी को माइनस कर दूंगा, ओ पी को माइनस कर दूंगा, ओ एम माइनस ओ पी। अब आप वैल्यू रखिए इसमें सर, लिमिट इस पिक्चर को तो आप समझ गए, हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है, लिमिट लगा देता हूँ। ये वैल्यू कितनी आएगी ध्यान दीजिएगा आप, इसमें ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा थीटा वाला एंगल, यहाँ पे इस एंगल को लेके चलता हूँ, ये वाला और ये वाला पूरा, तो उस केस में यहाँ डेल्टा थीटा काम करेगा ये। अब ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो यहाँ पे लगा सकते हैं, दिस अपॉन दिस साइन होगा, और दिस अपॉन दिस कॉस होगा, दिस अपॉन दिस साइन होगा। तो अब मेरे पास जो क्यू एम वाली कहानी है, मैं इस बाहर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ सर, ये बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो बड़े ट्राइंगल में इसकी क्यू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, क्यू एम की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू एम देखिए, क्यू एम निकाल सकते हैं, इसमें और इसमें रिलेशनशिप साइन का है, दिस अपॉन दिस साइन होगा, तो आर प्लस डेल्टा आर, क्यू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन डेल्टा थीटा, आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। आपको ये ज़रा सा समझ में आ जाए इसलिए मैं इसका प्रूफ भी समझा दे रहा हूँ। साइन डेल्टा थीटा अपॉन नीचे कितना आएगा, ओ एम देखिए आप, ओ एम डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, इसमें हम कॉस लगाएंगे दिस अपॉन दिस, और ओ पी डिस्टेंस कितनी है, आर है, आपको पता है। तो ये वैल्यू आएगी आर प्लस डेल्टा आर कॉस थीटा माइनस आर प्लस डेल्टा आर कॉस थीटा माइनस आर। अब आप ध्यान दीजिए सर, आर प्लस डेल्टा आर को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, फॉर्मूला खोल दूंगा मैं इसका, डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये अपॉन नीचे भी फॉर्मूला खोल देता हूँ, आर प्लस डेल्टा आर तो ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कॉस डेल्टा थीटा होगा ना, कॉस डेल्टा थीटा का जब आप फॉर्मूला खोलेंगे तो 1 माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है सर, और लास्ट में कितना है, माइनस का आर है। अब आपको पता है डेल्टा थीटा बहुत छोटी क्वांटिटी है और डेल्टा आर भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, जहाँ पे भी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो और छोटा होगा। हम वो सारा अप्रोक्सीमेशन हटा देंगे, केवल और केवल फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ऊपर वाले में आर इंटू डेल्टा थीटा आएगा। क्यों आएगा सर आर इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि आगे वाली टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो डेल्टा थीटा क्यूब बहुत छोटा, उसका आर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो छोटी क्वांटिटी आएगी, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो भी बहुत छोटी आएगी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बहुत छोटी क्वांटिटी बनती जाएंगी वो, तो उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आर से आर तो कट जाएगा, पहला अप्रोक्सीमेशन जो होगा आर का 1 के डेल्टा आर का 1 के साथ होगा, और सारे टर्म जो होंगे उसके बाद वाले वो बहुत छोटे होंगे, तो उनको मैं क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद वाले टर्म को मैं क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। तो मुझे मिलेगा यहाँ से केवल डेल्टा आर सर। ये मिल क्या रहा है, tan phi इज इक्वस टू, अल्टीमेटली मुझे tan phi ही तो निकालना है, तो लिमिटिंग वैल्यू और डेल्टा डी होती है, तो यहाँ से मुझे मिला tan phi इज इक्वस टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। अल्टीमेटली आपको केवल ये रिजल्ट याद रखना है सर, tan phi क्या चीज़ है, जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। तो tan phi मैंने ज़रा सा समझ में आ जाए करके बना अप्रोच समझा दिया आपको, लेकिन हमें जो रिजल्ट याद रखना है क्वेश्चन के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। तो tan phi इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, या तो ये फॉर्मूला यूज करूँगा मैं आगे क्वेश्चन में, और इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, cot phi इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा लिख सकता हूँ सर। ये भी यूज़ करूँगा, ये भी यूज़ करूँगा, tan phi और cot phi मिल गए हैं। क्या tan phi, व्हाट इज tan phi, tan phi क्या चीज़ है, रेडियस वेक्टर, हमने ये पढ़ा था ना, देखिए ये रेडियस वेक्टर है और ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल फाई, ये भी फाई आएगा, हाँ इनके बीच का एंगल ये जो फाई है इसका 10 निकाला तो वो वैल्यू होती है आर डी थीटा अपॉन डी आर, और cot phi इतना हो जाएगा सर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल क्या होते हैं, हमने उसमें तो पढ़ लिया, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ लिया, अब पोलर फॉर्म में भी पढ़ते हैं। इसके लिए भी पिक्चर बना रखा है मैंने, देखिए ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, ठीक है। अगर इस पिक्चर में मैं बात करता हूँ तो पोलर सब टेंजेंट क्या है, पहले बात करेंगे हम
पोलर सब टेंजेंट की, उसके बाद पोलर सब नॉर्मल की, और लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल क्या है। पोलर टेंजेंट की बात करता हूँ तो ये पिक्चर देखिए सर, ये पिक्चर कैसा बना हुआ है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, रेडियस वेक्टर है और ये टेंजेंट है कर्व पे, इनके बीच का एंगल फाई होता है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा, वो आगे बढ़ा, अगर ये फाई है तो ये भी फाई आएगा। यहाँ पे भी आपने ये लाइन को भी आगे को बढ़ा दिया, ठीक है, ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस। तो वो क्यों, मुझे सब टेंजेंट सब नॉर्मल चाहिए ना। अब आप देख रहे होंगे, आप खुद बता सकते हैं इसमें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगी। मैं किसके फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, पोलर फॉर्म में। कोई पॉइंट P यहाँ पे है सर, P कैसा पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा। P यहाँ पे जो पॉइंट होगा r, थीटा होगा, पोलर फॉर्म में लिखा है ना r, थीटा। अगर P r, थीटा है तो मैं एक एक करके वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, पोलर टेंजेंट, पोलर टेंजेंट, पोलर टेंजेंट आप देख रहे हैं। पोलर टेंजेंट कौन सी है, पोलर टेंजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो आप अपने पिक्चर में देखिए, पोलर टेंजेंट कौन सी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, ये है ना टेंजेंट। PT की लेंथ निकालनी है हमें, PT की लेंथ निकालनी है। ये इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, तो इस ट्राइंगल में PT की लेंथ कितनी आएगी आप खुद बता सकते हैं। PT इज इक्वल टू, हम PT अपॉन OP निकालते हैं सर, PT अपॉन OP, ट्राइंगल ये वाला है ना, PT ये है और OP ये है। तो ये बेस और हाइट में रिलेशनशिप है, सॉरी बेस और अगला क्या होता है जिसके साथ एंगल बना हुआ है वो बेस है और ये हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस, PT अपॉन OP बराबर कितना आएगा, सेक फाई आएगा सर। तो PT अपॉन, तो PT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे PT निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। PT कितनी हो जाएगी, OP सेक फाई। सर OP सेक फाई का मतलब ये हुआ OP इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी मैंने आपको डिस्टेंस निकाल के दिखा रखी। OP तो R है, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी, R स्क्वायर DR अपॉन, ये वैल्यू कितनी थी सर, DR अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, पोलर टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पोलर टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। कितनी होगी सर, वो लेंथ आ जाएगी आपके पास PT इज इक्वल टू OP सेक फाई। ठीक है सर। उसके बाद पोलर टेंजेंट के बाद मैं बताता हूँ पोलर सब टेंजेंट क्या होगा। अब सब टेंजेंट कौन है उसमें आप देखिए, सब टेंजेंट मतलब उसकी शैडो बनेगी ना। पोलर सब टेंजेंट कौन है, पोलर सब टेंजेंट कौन सा होगा, ये होगा, ये इसका ये है प्रोजेक्शन, तो ये वाला आपका OT जो हो जाएगा पोलर सब टेंजेंट हो जाएगा। पोलर सब टेंजेंट OT इज इक्वल टू पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट। ठीक है, पोलर सब टेंजेंट की लेंथ निकालता हूँ सर। पोलर सब टेंजेंट क्या है, ये वाली है, फिर यही ट्राइंगल यूज होगा। तो पोलर सब टेंजेंट कितना है मेरे पास, OT अपॉन OP, देखिए आप वही लगाइए, इज इक्वल टू 10 फाई होगा। कैसे होगा, क्योंकि OT कौन सी लेंथ है, ये वाली है और ये बेस वाला बना हुआ। OT अपॉन OP की वैल्यू कितनी आएगी, 10 फाई। OT अपॉन OP, क्योंकि ये आपके पास बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो ये हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो OT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, OP 10 फाई, OP 10 फाई। अब आप जानते हैं OP की वैल्यू R है और 10 फाई की वैल्यू कितनी थी, R डी थीटा अपॉन DR थी ना, R डी थीटा अपॉन DR थी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, R स्क्वायर डी थीटा अपॉन DR। ये आपको याद रखनी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिजल्ट आप चाहे पिक्चर से याद रखो, चाहे रट लो, इसको कुछ भी करो, मैं समझा भी दे रहा हूँ आपको। OT इज इक्वल टू कितना आ गया, OP 10 फाई, R स्क्वायर डी थीटा अपॉन DR वैल्यू आ गई। दो चीज़ मैंने आपको बता दी, पोलर सब टेंजेंट और पोलर टेंजेंट। अब पोलर सब नॉर्मल बताता हूँ सर। पहले नॉर्मल पढ़ लेते हैं, फिर पोलर नॉर्मल। लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल, लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल कौन सा होगा, पोलर नॉर्मल की लेंथ कितनी होगी सर, नॉर्मल कौन सा है, PN आपको साफ दिख रहा है। PN इज इक्वल टू, PN की वैल्यू निकाली इस ट्राइंगल में, PN इज इक्वल टू, मतलब PN को अगर मैं निकालता हूँ पोलर लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल तो ये है ना, ये सब नॉर्मल ये वाला होगा। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये सब टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है।
तो इसमें पी एन की वैल्यू कितनी आएगी आप बताइए। पी एन अपॉन ओ पी दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, कोसिकेंट ऑफ फाई आएगा ना, पी एन अपॉन ओ पी। ठीक है, बेस है। अब आपके पास सॉरी एंगल कहाँ पे बना हुआ है, ये है, तो आपके पास ये हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इसमें रिलेशनशिप निकालूंगा तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंजेंट और इनके बीच का एंगल 90 है ना। ठीक है, पी एन अपॉन ओ पी इज इक्व टू कोसेक साई आएगा। तो पी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एन इज इक्व टू ओ पी कोसिकेंट ऑफ फाई, और कोसिकेंट को कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, कॉट में रख देता हूँ ना, आर इंटू कोसिकेंट की वैल्यू कितनी होगी, पोलर नॉर्मल की वैल्यू सही कर रहे हैं ना हमें, ओ पी आर इंटू कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई लिख सकते हैं शायद। तो कॉट फाई की वैल्यू रख दीजिए, आर इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 अपॉन इसकी वैल्यू थी 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, आर स्क्वायर को कॉमन लेके इसको अंदर जब आप ले जाएंगे तो ये अंदर जाएगी क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, प्लस ये आर स्क्वायर को काट देगा, ये डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल हो जाएगा। इसकी लेंथ निकाल दी हमने, ठीक है, इसकी लेंथ निकाल दी। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये देखिए ना, इन दोनों में रिलेशनशिप है ना, ये तो आपका एंगल यहाँ बनाया तो ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशनशिप निकालूंगा तो पी एन की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं। पी एन इसका और इसका रिलेशन या तो साइन होगा या कोसेक होगा, तो कोसेक सही तो लिखा है, पी एन अपॉन ओ पी इक्वल्स टू कोसेक फाई। तो यहाँ से आपके पास लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल भी मिल जाएगी। अब लास्ट जो बचा सर उसको भी मैं आपको बताता हूँ, लेंथ ऑफ पोलर, ये सॉरी ये पोलर नॉर्मल था ना, पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल क्या है सर, ये वाली लेंथ है ना, एन ओ हो जाएगी, वो पोलर सब नॉर्मल जो आएगी वो एन ओ हो जाएगी। तो एन ओ क्यू निकालने के लिए एन ओ अपॉन ओ पी, अब तो ये आसान हो गया, इज इक्वस टू सेक फाई होगा, आप जान रहे हैं। तो ओ एन ओ या ओ एन इज इक्वस टू ओ पी सेक फाई, कितना आएगा, ओ पी सेक फाई, ओ पी तो आर है, सेक को तोड़ दो, 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर फाई। अब आप वैल्यू रख दीजिए सर, आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, यही आएगा लेंथ ऑफ। ये हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, पोलर सब नॉर्मल सही, पोलर सब नॉर्मल की वैल्यू ये गलत निकाल दिया यार, सेक आएगा क्या ये, नहीं गलत कर दिया मैंने। ये वैल्यू कितनी आएगी देखिए, तो पोलर सब नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी, सब नॉर्मल है कितना, ओ एन है ना, तो ओ एन अपॉन ओ पी इज इक्वस टू, ये है बेस, ये है आपके पास परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाँ गलत हो गया यार, बेस और परपेंडिकुलर 10 और कॉट में होगा ना, तो ओ एन अपॉन ओ पी इज इक्वस टू कॉट फाई होगा ना सर, ये कॉट फाई गलत हो गया। ओ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ एन इज इक्वस टू ओ पी कॉट फाई, अब सही है। ओ पी की वैल्यू आर थी और इसकी वैल्यू 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा थी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, डी आर अपॉन डी थीटा के बराबर हो जाएगी। ये लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है सर, लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल भी हमने निकाल दी। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू हमने पढ़ ली, पोलर सब नॉर्मल, कार्टिजियन, मैंने 2 चीज़ आपको बता दिया, कार्टिजियन फॉर्म में भी पढ़ा दिया है और पोलर फॉर्म में भी पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी ये टेंजेंट नॉर्मल में बहुत सारी चीज़ें और बची हैं, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी आगे अगले लेक्चर में हम करेंगे इसको।